जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको आकाश परी साधना सिद्धि का ध्यान बताऊंगा। इस साधना को करने के बाद आप सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आकाश परी जैसे कि दोस्तों इसका नाम है आकाश परी, यह प्रेम के रूप में साधक के साथ सिद्ध होके पूरे साधक के जीवन भर साधक के साथ रहती है। कई प्रकार के धन धान्य हीरे जवाहरात ला के दोस्तों यह क्षण मात्र में दे देती है। यह आकाश परी साधना आप सबके लिए बेहद आसान और आपके जीवन को बदल कर रख देने वाली साधना है। इसके सिद्धि विधान बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से इसे सिद्ध किया जा सकता है। यह पूर्णतः सनातनी हिंदू धर्म की साधना है। किसी प्रकार की मुस्लिम पद्धति का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। यह शुद्ध पवित्र हिंदू साधना है। मुस्लिम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस साधना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यह साबर मंत्रों की साधना है। साबर मंत्र से परी का आवाहन किया जाता है। मात्र 5 माला मंत्र का जाप करने से ही परी साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर साधक की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आप सबको इस साधना से पहले मैं साधना का मंत्र बताऊंगा। मंत्र को आप सब कंठस्थ करें, उसके बाद ही साधना में आगे बढ़ें। मंत्र को मैं 2 बार बोल दूंगा ताकि आप सबको मंत्र याद हो जाए। मंत्र सुनिए दोस्तों। आकाश परी के पाँव घुघुरा नाचती आवे, बाजाती आवे, सोती होए तो जग के आवे, जगती होए तो जल्दी आवे, क्षमा छम करे बादलों में घोर, करे मेरा हुक्म नहीं माने तो परी लोक से नीचे जगत लोक में गिरे, 1000 साल नरक भोगे, लाख लाख बिछुअन उनकी पीड़ा भोगे, भोगे आन गौरा पार्वती की दुहाई, साबर बाबा की, माता हिंगलाज की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। दोस्तों मंत्र को आपने सुन ही लिया होगा। स्क्रीन पे मंत्र आ भी रहा है, वहाँ से मंत्र को आप सबको कंठस्थ कर लेना है। इसी मंत्र का दोस्तों आप सब जाप करना है। मंत्र दोस्तों थोड़ा बड़ा है, इसलिए 5 माला जाप करने में लगभग दोस्तों 2.5 से 3 घंटे का समय दोस्तों लगता है। मैंने कई साधकों को इसकी साधना दी है, उन्होंने कई का सिद्ध हो गया है, कई का भी अनुभव में चल रहा है, कई 2-3 बार कर रहे हैं, सिद्ध हो रहा है। तो दोस्तों बताते हैं 3-3.5 घंटा इस साधना को करने में लगता है। अमावस्या की रात्रि की यह साधना है। एक दिवसीय साधना परी आपके सामने हाजिर हो जाती है। जब दोस्तों परी आपके सम्मुख हाजिर हो जाए तो आप सबको परी से वचन मांगना है। तो दोस्तों परी हाजिर होने का संकेत क्या है? परी जब आती है तो आपके उस स्थान का वातावरण शुद्ध पवित्र एवं सुंदर हो जाता है। हर एक तरह से खुशबू का माहौल बन जाता है। तो आपको यह मान लेना चाहिए कि परी का आवाहन हो रहा है। जब परी आएगी तब उसको मिष्ठान के स्वरूप में कुछ भोग प्रसाद देना पड़ता है। तो इस परी को सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत प्रिय है। दूध की बनी मिठाई, सफ़ेद मिठाई, इस परी को भोग लगाने से यह अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। गुलाब की माला या गुलाब पुष्प दोस्तों 4-6 अपने सम्मुख रखें। अमावस्या की रात्रि को किसी एकांत स्थान पे जिसके ऊपर छत ना हो, मतलब बादल हो, उस स्थान पे दोस्तों बैठें ताकि आकाश और आपके बीच में कोई रुकावट ना हो। वहाँ दोस्तों बैठ के इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से 5 माला मंत्र का जाप आप सबको करना है। मंत्र के जाप करने के बाद जब आपको मंत्र 9 बजे से जपना है, जब आपको 12 से 1 के बीच में जब माला का आपका अंतिम चरण चल रहा होगा, तब बड़ी तेजियों के साथ गड़गड़ाहट बादल में सुनाई देगी। पाँव के घुंघरू बजने की आवाज़ आएगी। कई प्रकार के नृत्य होते हुए दोस्तों आप सबको दिखाई देंगे। परी की कई शक्तियाँ नृत्य करते हुए आपके समीप आएगी और स्वयं परी भी नृत्य नाचती बजाती हुई आपके सामने नृत्य करते हुए 12-1 बजे की रात्रि में प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब प्रत्यक्ष हो जाए तो पहले परी को आप सब अपने आसन से उठे ना, वो आपको पहले उठना नहीं है। पहले परी आपसे बोलेगी कि हमें क्यों बुलाया है, तब आपको उससे कह देना है जिस रूप में आप सिद्ध करना चाहें, बहन, माता, प्रेमिका। वो अधिकतर दोस्तों प्रेमिका रूप में सिद्ध होने के बाद यह बहुत कुछ साधक के लिए करती है, नहीं तो आप बहन रूप में अवश्य सिद्ध कर लेना। इसे आप बता दो मैं आपको इस रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ और
तुरंत आप उन्हें जो गुलाब का फूल है उसे दोस्तों उन्हें भेंट स्वरूप गुलाब का फूल अर्पण करें। और नैवेद्य में सफ़ेद रंग की दूध की बनी मिठाई, बर्फ़ी जैसी मिठाइयों को नैवेद्य के रूप में दें और जल दें। इन 3 चीज़ों को देने दोस्तों से वह परी आपका नैवेद्य ग्रहण करके जब जल ग्रहण करेगी तब आपको 3 वचन देगी। उस 3 वचन को आपको ले लेना है। जैसे कि जब मैं बुलाऊं तब आपको आना होगा, मेरा हर एक कार्य करना होगा, जो मैं कहूँगा वो आपको तुरंत करना होगा और आप हर समय हमारी बातों को मानेंगी। इस प्रकार से आपको 3 वचन ले लेना है। फिर आपको उस परी को विदा कर देना है। विदा करते समय यह पूछ लेना चाहिए कि मैं आपका आवाहन किस प्रकार से करूं, मतलब कि आपको बुलाने का क्या मार्ग है। अधिकतर दोस्तों परी अपने बुलाने का मार्ग यही बताते हैं कि मंत्र को आप पढ़ोगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन कहीं कई बार मंत्र के अलावा भी कोई अन्य मार्ग बताती है अपने आने का। इस प्रकार से आपको मार्ग पूछ लेना है। तो दोस्तों परी आपसे विदा होकर चली जाएगी। जब तब आप आध रात्रि को अपने घर पे आएँ, विश्राम करें और सुबह उठते ही आप उस माले को, जिस माला से मंत्र जाप किया है, उस माले को आप लाल कपड़े में बांध के एकांत स्थान पे रख दें। जब परी को बुलाना हो या प्रेमिका रूप में अगर आप सिद्ध करते हैं तो बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रेमिका रूप में सिद्ध हो जाने के बाद उसी रात्रि को परी और साधक के साथ संभोग होता है। क्योंकि प्रेम का रूप में सिद्ध हो जाने के बाद उसकी पत्नी रूप में आ जाती है, इसलिए उसी रात्रि को साधक और उसके साथ संभोग होता है। उसे कभी बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। लेकिन बहन रूप या माता रूप में सिद्ध करने के बाद बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको उस रुद्राक्ष की माले से एक माला या जिस प्रकार से मार्ग बताए उस प्रकार से मंत्र का जाप करेंगे तो परी प्रत्यक्ष हो जाएगी। अधिकतर दोस्तों 11 से 12 बार मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ही परी साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। या अक्षय धन धान्य को देती है। किसी प्रकार के जमीन में गड़े धन हो, स्वर्ग लोक से ला के दोस्तों धन धान्य को साधक के सामने रखती है। या परी वायुगमन, मतलब आपको हवा के मार्ग से कहीं भी ले जा सकती है, ले आ सकती है। यह परी आपके हर एक कार्य को कर सकती है। आपके दुश्मन को क्षण मात्र में बर्बाद कर सकती है। आपको हर एक चीज़ को प्रदान कर सकती है। बहुत बड़ा इंसान दोस्तों धन धान्य में आपको बना सकती है। इन प्रकार की कई सहायता यह परी आपको क्षण मात्र में देकर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस साधना को करने में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो आप हमारे चैनल पे कमेंट अवश्य करेंगे। हाँ, साधना बीच में मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी, जो कि अंतिम समय में बता दे रहे हैं। गऊ के घृत का दीपक प्रज्वलित करना है, मतलब गाय के देसी घी का दीपक जब तक अमावस्या के दिन जब तक साधना चलेगी तब तक आपको जला के रखना है। इस प्रकार से इसकी साधना करनी है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राम।